गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग चैंपियंस को, शुभम, विकी, मंटू, सबको वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पुराने वाले वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। पुराने वाले वर्ड्स में हमने क्या किया, टर्मोइल भी हो गया था। बेनिफिशियल से करना था। बेनिफिशियल तो जिसका दिल बहुत बड़ा होता है, जो बहुत उदार होते हैं, जिसका दिल बड़ा होता है। वंदना सबको वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, टेस्ट नहीं है, टेस्ट नहीं है। बेनिफिशियल करवाया था और सेकंड से ना याद रखना है, सेकंड मार्च से स्पॉटिंग एरर का बैच शुरू हुआ है। तो होपफुली इस बैच में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मीन्स नहीं दे रहे हैं और जिसको स्पॉटिंग एरर में दिक्कत होती है। तो समुद्र मंथन का जो बैच चलता है वो तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे चलेगा। ये तो चलते ही रहेगा जैसा चल रहा है, जैसा चल रहा है। और ये जो स्पॉटिंग एरर का बैच है ना, मीन्स का बैच कल लास्ट से खत्म हो जाएगा, एनरोल कर लीजिएगा। मीन्स का बैच कल खत्म हो जाएगा और मीन्स के बैच की जगह पे ट्यूसडे और थर्सडे को, ठीक है, ट्यूसडे और थर्सडे को 9:30, 1 घंटे का है, 9:30 से लेकर 10:30 AM ये स्पॉटिंग एरर का बैच चलेगा। स्पॉटिंग एरर 1 घंटा काफी है। और वैसे ना, ये वैसे ट्यूसडे थर्सडे को चलेगा, लेकिन मैंने क्या डिसाइड किया है कि ये बैच को ना परमानेंटली अनअकैडमी पर चलाते रहना है। परमानेंटली इसको चलाते रहना। अभी ना मैंने पूरा बनाया नहीं है। अभी मैंने ये बैच को ना 2 मंथ्स का ही, क्योंकि एक साथ सब बनाना मुश्किल हो जाता है। अभी मैंने 2 मंथ्स का बनाया, बट इसको मैं हमेशा फिर करते रहूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि इतना ग्रामर पढ़ने के बाद, ग्रामर में आप लोग पूरे शिद्दत से 3 मंथ्स आके पढ़ते हो और 3 मंथ्स में इतना टाइम देने के बाद अगर आपका स्पॉटिंग एरर नहीं बन पा रहा है ना, तो बहुत बड़ा फेलियर है। टीचर के लिए भी फेलियर है और स्टूडेंट के लिए भी फेलियर है, दिक्कत होती है। तो लेकिन हमेशा एक परमानेंट स्पॉटिंग एरर का बैच चलता रहे ना। इस स्पॉटिंग एरर के बैच को ना बहुत ज्यादा बर्डन नहीं बनाना है। बर्डन नहीं बनाना है कि बच्चा दिन रात स्पॉटिंग एरर कर रहा है। इस बैच को मतलब लाइट बैच रखना है, इसको परमानेंट चलाते रहना है। इसमें नए-नए बच्चे जिसका कोर्स खत्म होते जाएगा ना, वो ये बैच में जुड़ते जाएंगे और एक-एक घंटा, हफ्ते में 2 दिन आप स्पॉटिंग एरर आके करोगे ना तो हो जाए। ये परमानेंट एक बैच रहेगा, तो इसको कर सकते हैं। 1 आती बाकी तो समझ मंथन जब खत्म होगा ना, तो वो क्या आपका प्रैक्टिस होगा। तो ये तो आपका सेकंड मार्च वाला बैच है, इसको मैंने सोचा कि परमानेंट चलेगा। इसको हफ्ते में 5 दिन रखने से ना फिर दिक्कत हो जाएगा। अनअकैडमी को भी दिक्कत हो जाएगी कि मैम आपने ये टाइम ब्लॉक कर दिया, 5 दिन परमानेंट, 2 दिन रखेंगे। और जब हमारा समुद्र मंथन का बैच खत्म हो जाएगा ना, तो समुद्र मंथन तो 1.5 घंटे का बैच है ना, तो 1.5 घंटे आप प्रैक्टिस तो नहीं करोगे ना वो कैप की। तो इस बार वो कैप में ही मैं क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस जोड़ दूंगी। प्रोसेस और पीक्यूआरएस जोड़ेंगे। उससे क्या होगा ना, जब आपका समुद्र मंथन खत्म होगा तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को वो कैप और प्रोसेस और पीक्यूआरएस का बैच चलता रहेगा, ठीक है। और ट्यूसडे और थर्सडे को स्पॉटिंग एरर का बैच चलता रहेगा, ठीक है। और नया बैच तो एक तो नया बैच चाहिए ना, मतलब ग्रामर का एक फाउंडेशन बैच होते रहना चाहिए। 6 मार्च से 12:30 के टाइमिंग में ग्रामर का नया बैच आ रहा है, ठीक है। ग्रामर का नया बैच आ रहा है, तो ये सब प्लान है, ठीक है। समुद्र मंथन तब तक चलेगा जब तक खत्म नहीं हो जाएगा, क्लासेस ऐड हो जाएंगी। चलो स्टार्ट किया जाए। मैंने आपको बेनिफिशिएंट बताया था, बेनिफिशिएंट लास्ट क्लास बेनिफिशिएंट किया था ना दीदी। और बेनिफिशिएंट लोग वो होते हैं जिनका दिल बहुत बड़ा होता है, बहुत उदार होते हैं, जनरस, हेल्पफुल और वो सब होते हैं। और बेनिफिशिएंट मतलब फायदेमंद, आपके लिए यूजफुल है, बेनिफिशियल है। एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल टू हेल्थ, इसको लाभदायक है, फायदेमंद है, एडवांटेजियस है, आपके लिए एडवांटेजियस है, फेवरेबल है, आपके फेवर में, आपके अनुकूल है। होलसम याद रखना, होलसम। होलसम का मतलब मत समझ लेना कि होलसम का मतलब होता है एकदम फुल, पूरा होल का मतलब होता है पूरा, होल चैप्टर मतलब फुल चैप्टर। होलसम ये एक होलसम फूड है, मतलब होलसम फूड मतलब हेल्दी। सैल्यूटरी, सल्लू भाई के मसल्स, सल्लू भाई के मसल्स बहुत हेल्दी है। और यहाँ भी सैल्यूटरी, हम उसी को सैल्यूट करते हैं ना जो हमारे लिए फायदा है, जो हमारे लिए कोई कभी कभी कोई चीज यूजफुल होता है, आपको बहुत ज्यादा फायदा देता है, उस पर्सन जो आपके लिए बहुत फायदा देता है, तो सैल्यूट करते हैं ना। हमारे सोल्जर्स हमारी कंट्री के लिए बहुत यूजफुल है, उसको सैल्यूट करते हैं। यहाँ भी सैल्यू है, यहाँ भी सैल्यू। प्रॉफिटेबल, फायदेमंद, ये बहुत याद रखना। ल्यूक्रेटिव, ल्यूक्रेटिव वर्ड बहुत बार एग्जाम में आया है। हाँ, सल्लू के नकली मसल्स है, याद करने के लिए अपने सल्लू को डिटेल में नहीं जाना है। ल्यूक्रेटिव डील, जनरली कोई भी डील, कोई भी आपने डील किया, कोई भी बिजनेस किया, ल्यूक्रेटिव है मतलब फायदेमंद है, बहुत लुभावना, बहुत फायदेमंद, बहुत फायदेमंद। कल सीआरपीएफ में बेलिकॉज आया था, तो कर लिया होगा ना। बेलिकॉज ही आया था सीआरपीएफ में। बेलिकॉज आया था, झगड़ालू, बेलिजरेंट, वो सब तो कर ही लिया होगा। हाँ, बेलोना वाला, लड़ाई वाला आया था, और भी आया होगा। हाँ, ल्यूसेंट का बुक फायदेमंद है भाई, ठीक है। ल्यूक्रेटिव याद रखना, ये जो ल्यूसेंट का बुक होता है ना जीएस के लिए, बहुत फायदेमंद है। अब उसका आया था बेलिजरेंट, तो झूठ थोड़ी बोल रहा है। सीआरपीएफ में इंग्लिश नहीं आती, आया होगा तो बोल रहा है। हेल्दी है, अपॉर्चुन, अपॉर्चुन का मतलब ये होता है, जैसे अपॉर्चुन को याद करो, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी को ना हेल्दी मतलब सही मोमेंट में यूज करना है। ये आपके लिए अपॉर्चुन टाइम है, अपॉर्चुन टाइम मतलब बहुत फेवरेबल टाइम है, आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है, ये बहुत बड़ा अवसर है, इसको खोने मत देना। और इनोकुअस, इनोकुअस याद रखना। इनोकुअस लोग होते हैं ना जो इनोकुअस, जो आपको हार्म नहीं करते, बहुत इनोसेंट होते हैं। पर इसका मतलब इनोसेंट नहीं है, इनोसेंट लोग ना हार्मलेस होते हैं, आपके लिए हार्मलेस है, नुकसानदायक नहीं है। इसका मतलब है कि आपके लिए हेल्दी है, हेल्दी है। किसका किसका फर्स्ट टाइम है सीएचएस, ये कौन सा ड्रामा है, किसका किसका फर्स्ट टाइम है, कोई नहीं बताएगा। किसका किसका फर्स्ट टाइम है, और एक्सपेक्ट करेगा सब बच्चे बोले मेरा मेरा ना। तो इनोकुअस वर्ड बहुत बार आया है, याद करना। इनोकुअस, इनोकुअस में ना हो सकता है वो दे दे इनोसेंट दे दे, और बच्चा को लगा रहा है इनोसेंट और इनोकुअस दोनों भाई भाई तो लग रहा है। इनोसेंट और एक जगह दे दे हार्मलेस, हार्मलेस मतलब जो नुकसानदायक नहीं है, नुकसानदायक नहीं है आपके लिए, तो यही है, ये नहीं। एफटेट में वेरासिटी आया था, वेरी गुड। आया था नहीं बोलना है, आया था नहीं बोलना है, बोला है कि मैंने करेक्ट किया है, ट्रूथ। हाँ, ये आया था, ये आया था। कभी कभी तो ये भी होता है मैम, ये आया था ना, मेरा गलत हो गया, मेरा गलत हो गया, ये आया था, मेरा गलत हो गया। इंड्रिट, वो क्या कैसे यार, बड़ी सी मेरी व्यू, हाँ।
ये किनड्रेड जो होते हैं ना, आपने आपने बोला किथ एंड किन, ये मैंने कई बार आपको बताया पोस्टर्स में भी। किथ एंड किन का मतलब आपके क्लोज रिश्तेदार, आपके रिश्तेदार किथ एंड किन, इसी वर्ड से किनड्रेड वर्ड। इसको काइंड मत समझ लेना, काइंड अलग वर्ड है, ठीक है। किनड्रेड का मतलब होता है आपके रिलेटिव्स, रिलेटिव्स ब्लड रिलेशंस। गलत हो गया, क्लोज रिलेटिव, कंसैंग्युइनिटी। चलो अब फायदेमंद का हो गया, फायदेमंद का रिवीजन हो गया। अब ये है नुकसानदायक। नुकसानदायक का तो बहुत अच्छा वर्ड है, इतना खूबसूरत वर्ड है ना, और आता है। जो चीज हार्मफुल होता है ना, उसके इतने खूबसूरत खूबसूरत सिनोनिम्स है हार्मफुल के, और एग्जाम्स में सबका सब इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है। ऐसा एफेक्ट और हाँ, अच्छा लगेगा। देखो हार्मफुल है वो वाला तो हम एडवांटेजेस था, हार्मलेस था, तो ये हार्मफुल है, उसका उल्टा हो गया। अब ये याद रखना, ये जो नॉक्स वर्ड होता है ना, नॉक्स वर्ड को हम जनरली बैड के सेंस में यूज करते हैं। जैसे एब ऑब्नॉक्शियस, ऑब्नॉक्शियस वर्ड हो, या अकेला नॉक्स वर्ड हो, अकेला नॉक्शियस हो, ऑब्नॉक्शियस उसका मतलब होता है बैड। नॉक्स का मतलब ये बैड के सेंस में, हार्मफुल नॉक्स है। डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल को हाँ, ये रिवीजन चल रहा है, ये रिवीजन है, अभी नया वाला वर्ड नहीं है। रिवीजन से क्लास देख रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हाँ हो गई। कहाँ पे बच्चा स्टेशन से क्लास देख रहा है, कहाँ देख रहा है ये? कौन हो आप? तो क्लास देखते देखते फोटो भी खींच लिया, फोटो किसने खींचा आपका? फोटो कौन खींच रहा है आपका? पटना स्टेशन है, ये पटना स्टेशन लग रहा है, ये हावड़ा स्टेशन लग रहा है, सबको अपनी स्टेशन लगता है। मैं तो गई कल एक सेंटर के बाहर से क्लास देख रहा हूँ, उतना भी नहीं देखना है राजेश, सब वो बंद करिए और जाइए एग्जाम अपना दीजिए। डेट्रीमेंटल, ये तो मेंटल है। डेट्रीमेंटल बहुत बार एग्जाम में आया। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है नुकसानदायक, ये मेंटल है, ये आपके लिए नुकसानदायक है, मेंटल है, नुकसान ही पहुंचाएगा। बेन का मतलब क्या बताया आपको मैंने? बून बताया। बून का मतलब होता है वरदान, टेक्नोलॉजी इज अ बून। और बेन, बेन का मतलब होता है अभिशाप। जैसे होता है बून, वो इसका होता है कर्स, कर्स का मतलब अभिशाप, और इसका वरदान, बून का मतलब है वरदान। तो बेनफुल है मतलब अभिशापित है, अभिशाप मतलब आपके लिए नुकसान ही करेगा, नुकसान करेगा। और नॉइसम बता दिया, और पेरिलस बताया है। पेरिलस में बहुत बार एग्जाम में आया, ये नुकसानदायक का वर्ड है ना, ये कहीं ना कहीं अपने दिमाग में बैठा दीजिए। पार्लर में जाकर नुकसानदायक मेकअप करवा लिया है, और ये जो पेरिल का मतलब होता है खतरा, खतरा, और पेरिलस इस खतरनाक, खतरा नाउन है, खतरनाक एडजेक्टिव है। तो पार्लर्स याद रखना, पार्लर्स में जाके ऐसा मेकअप करवाया ना, पार्लर में, पार्लर में खतरनाक दिख रहा था। पेरिलस याद रखना, और डेट्रीमेंटल याद रखना। डेट्रीमेंटल का मतलब भी होता है मेंटल है, नुकसानदायक पहुंचाएगा। ये बहुत तीनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक वर्ड है हैजार्ड, हैजार्ड का मतलब भी वो खतरा, हैजार्डस, हैजार्डस। और जियो, जियो कंपनी ने आकर, जियो पार्टनर्स या जियो पार्टी, जियो कंपनी ने आकर सबके लिए खतरा कर दिया, ये याद रखना। मेनेसिंग याद रखना, मेन, मेन लोग अपना इक्का कब निकालते हैं? जब आप शतरंज का गेम खेलते हो ना, तो मेन और एस, एस मतलब इक्का। मेन लोग अपना इक्का तब निकालते हैं ना, जब वो डेंजरस सिचुएशन में होते हैं, ठीक है, डेंजरस सिचुएशन में होते हैं, ये याद रखना। लीथल तो पता है, लीथल का मतलब होता है लीथल ड्रग्स, लीथल वेपन, मतलब बहुत जानलेवा, बहुत खतरा, ये भी आपको याद रखना है। डेडली भी याद रखना है, डेडली मतलब एकदम नुकसानदायक, डेडली है। कभी डेडली को हम पॉजिटिव में यूज कर देते हैं, डेडली कॉम्बिनेशन, बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है दोनों, ये याद रखना है। पर्नीशियस भी बहुत बार एग्जाम में आया, और पर्नीशियस को आपके प्रोसेस में भी मैंने दिया था। पर्नीशियस एनीमिया, एनीमिया जब ब्लड की कमी हो जाती है तो आपके लिए क्या होता है? पर्नीशियस को घातक, खतरनाक, खतरनाक। एनीमिकल, ये एनिमी है, एनिमी है तो नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा कल का टेस्ट कैसा था? कल का टेस्ट कैसा था? वो टेस्ट अच्छा था, 96 आया है। गुड गुड, सब होता है, मॉडरेट था। ओके, आज भी दे देना, आज आपका लास्ट टेस्ट है, ठीक है, आज आपका मंडे है, आज आपका लास्ट मॉक है। ओके, और हाँ, लास्ट आपका मॉक है। और आज मैं आपका 11:30 बजे वाला इंग्लिश में जाने मैम वाले चैनल पे ना आपका फिर से फ्रेजर वर्क को रिज्यूम कर रही हूँ। फ्रेजर वर्क आज टेक वाला है, तो ऐड कर लेना अपने नोट्स में। सबका टेस्ट अच्छा होता है, एग्जाम तो सबका अच्छा जाता है, एग्जाम तो सबका अच्छा जाता है, रिजल्ट ही गड़बड़ हो जाता है। सीएचएसएल के लिए भी टेस्ट लूंगी 3 तारीख से, 3, 4, 5, 6, 7, इसका भी मॉक लेंगे। लेकिन इस मॉक के बारे में खास बात क्या है ना, यहाँ पे इंग्लिश के साथ साथ मैथ्स, रीजनिंग, जीएस भी रखूँ, 5 मॉक, 5। तो डेट्रीमेंटल का मतलब ये खतरनाक, पार्लर जाके परेल वर्ड याद रखना, परेल वर्ड आ गया, परेल डेंजर, इसको भूलना ही नहीं है। भूलना ही नहीं है। और परेल से खतरनाक, हैजार्ड का मतलब प्री कैरियस, हाँ प्री कैरियस का मतलब भी होता है खतरनाक, पहले से केयर करो, प्री प्री केयर करो, पहले से केयर करो, नहीं तो आगे जाके ना बहुत डेंजरस हो सकता है। पार्लर में खतरनाक मेकअप करते हैं आप, लैपटॉप से भी टेस्ट को दे सकते हैं, दे सकते हैं, दे सकते हैं। फेज 11 का नोटिफिकेशन आ गया है, और यही पढ़ना है सब, ठीक है, जो यहाँ पढ़ रहे हो ना वो फेज 11 में भी पढ़ना है। वन डबल क्या, वन वर्ड की तैयारी कैसे करें? वन वर्ड की तैयारी ना आप ई बुक से कर लीजिए। लीथल, मेन लोग अपना एस निकालते हैं, खतरा में जियो बता दिया। डिजास्टर का मतलब ये है खतरनाक। डेलीटेरियस में बताया, इसको डिलीट करो, ये हमारे कंप्यूटर के लिए खतरा है, हमारी लाइफ के लिए खतरा है, इसको डिलीट कर दो। लाइफ का वो चीज जो खतरनाक है उसको डिलीट कर दो, और इनिमिकल वही है। खतरनाक का वर्ड्स ना कोई तो एग्जाम में आएगा, कोई ना कोई तो एग्जाम में आने ही वाला है। खतरनाक का सब वर्ड इंपॉर्टेंट, ये हो गया एक। अभी हम लोग रिविजन कर रहे हैं पुराने वर्ड्स का। आगे आपका एंटी डाइलूवियन, एंटी का मतलब क्या है? ये एंटी, एंटी डाइलूवियम, डाइलूवियल या डाइलूवियम। एंटी का मतलब होता है बिफोर, ये वाला एंटी का मतलब है विरोधी, और ये एंटी का मतलब है बिफोर। बिफोर मतलब बहुत पहले वाले समय की बात हो, ये एंटी डाइलूवियन का मतलब है प्राचीन, प्राचीन। और इसको मैंने एक और तरीके से समझाया था,
आप आपने ये वर्ड पढ़ा है ना, अलूवियल अलूवियल अलूवियल, इसमें भी लू वर्ड है ना, अलूवियल अलूवियल सॉइल कब आता है, जब बाढ़ आता है, फ्लड के साथ साथ अलूवियल सॉइल आता है जो खेती के लिए बहुत फर्टाइल होता है। तो ये जो अलूवियल वर्ड है ना, ये दिस इज रिलेटेड टू फ्लड। बाइबल में ना एक ग्रेट फ्लड का मेंशन है, बहुत बड़ा फ्लड आया था। तो कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कि इस फ्लड से ग्रेट फ्लड, जैसे आप बात करते हो ना, जैसे क्राइस्ट का जन्म, क्राइस्ट के जन्म को हम लोग बहुत बड़ा ओकेजन मानते हैं। तो जो भी क्राइस्ट के पहले होता है, मतलब जो भी पीरियड क्राइस्ट से पहले था, तो हम लोग उसको बोलते हैं बीसी। हम जोड़ते हैं ना बीसी, मतलब क्राइस्ट के जन्म के पहले ये सब हुआ था। और क्राइस्ट के बाद वाले को एडी एडी बोलते हैं, इसको एंग्लो डोमिनी बोलते हैं, एडी। उसी तरह ये ग्रेट फ्लड आया। ग्रेट फ्लड मतलब वो ग्रेट फ्लड वाले जमाने में, प्राचीन प्राचीन काल। तो एंटीडाइलुवियन का मतलब होता है बहुत प्रिमिटिव, बहुत एंशिएंट। एबोरिजिनल, एबोरिजिनल का मतलब भी होता है एकदम ओरिजिनल, एकदम प्राचीन, प्रिस्टीन, प्री हिस्टोरिक, हिस्ट्री के पहले वाला, प्राइमल। आर्कियाक, आर्कियाक भी तो बताया है, आर्कियाक का मतलब होता है, हाँ, आर्कियाक का मतलब ये तो है पुराना, जो अब यूज में नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, ये आर्कियाक वर्ड हो गया, ये आर्कियाक हो गया है। आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी, आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी है ना, हड़प्पा और वो सब वाली आर्कियोलॉजी है, जो खुदाई करके प्राचीन चीजों के बारे में पता लगाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है, तो बहुत पुराना। ऑक्सीलीट, ऑक्सीलीट मतलब डिलीट करो, पुराना हो गया है। कुछ कुछ वर्ड ऑक्सीलीट हो गए हैं, जो हम यूज में नहीं, मतलब यूज में नहीं लाते हैं। जैसे ये वर्ड है एल्बर्ट, ये एल्बर्ट का मतलब भी होता है ऑल्दो, ऑल्दो का मतलब है यद्यपि, और ये एल्बर्ट का मतलब भी यद्यपि हो गया। बट ये वर्ड ऑक्सीलीट हो गया, बहुत घिसा पिटा पुराना हो गया, उसको यूज में नहीं लाते, इसको करते हैं पुराना। रिविजन रिविजन कर रहे हैं। होरी, होरी का मतलब भी होता है ना, तो होरी को ना वैसे भी याद कर सकते हो, डल भी होता है, डल पुराना घिसा पिटा। एंटीक, प्रीमोडियल, प्राइमोडियल मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव। और ये तो फ्रेश है, इसका उल्टा मॉडर्न है, नया है, रीसेंट है, नोवल कोरोना वायरस है, नया नया है, करंट है, इसका रिविजन हो गया। हाँ, ये तो किसी न किसी एग्जाम में आएगा ही, ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, नगेटरी। ये तो मतलब इससे रिलेटेड कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, उससे रिलेटेड सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो इसका मतलब बताओ मुझे। नगेटरी का मतलब होता है बंजर, बंजर को बोलते हैं, बंजर जमीन, बहुत ड्राई बंजर जमीन, मतलब इनफर्टाइल, जो उपजाऊ नहीं है। तो नगेटरी को कैसे याद करो, कैसे याद, नगेटरी मतलब ये वर्ड आ जाए तो याद कैसे करेंगे। नो गेट पे एंट्री, गेट पे एंट्री नहीं मिला क्योंकि काम का नहीं है। पर नगेट याद रखो ना, नो एंट्री, नगेट, नगेट को याद करो, नेगेट, नेगेट मतलब नेगेटिव, गेट पे एंट्री नहीं मिला, नेगेटरी, वहां पे कोई ट्री नहीं है। नगेट, नगेट का मतलब है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इनफर्टाइल, कोई भी उपजाऊ, नेगेट, नो ट्री, नेगेटरी, ट्री ट्री, नो ट्री, वहां पे कोई ट्री वगैरह नहीं है, पेड़ वगैरह नहीं है, क्योंकि वो बंजर जमीन है, नो ट्री, बंजर है, बंजर है, नो गारंटी है। नेगेटरी का मतलब होता है बंजर, तो इनफर्टाइल तो सारे लोगों को पता है। फिर और क्या बताया, स्टेराइल, कभी कभी होता है ना, इंजेक्शन वगैरह को स्टेरिलाइज किया जाता है। जो इंजेक्शन है ना, खराब हो गया है, उसको मतलब जंग लग गया है, हो गया, उसको स्टेरिलाइज करते हैं, तो स्टेराइल है, स्टेराइल है मतलब इनफर्टाइल है, काम का नहीं। एरिड है, एरिड का मतलब भी है रिड, उससे मुक्ति पालो, एरिड है, ड्राई लैंड है, ड्राई है। पार्च, पार्च का मतलब भी होता है ड्राई, वेरी गुड। अनफ्रूटफुल, अनप्रोडक्टिव और बैरन, बैरन वर्ड याद रखो, बैरन, बार लगा दिया है, पाबंदी लगा दी है, इनफर्टाइल जमीन, अनप्रोडक्टिव है, इन वेन है। और इनफिकेंट आपने नहीं बोला, इनफिकेंट, फीकेंट मतलब वो वुमेन जो बच्चों को जन्म दे सकते हैं, और इनफिकेंट मतलब इनफर्टाइल वुमेन। और फ्यूटाइल, फूट गया उसकी किस्मत, फूटी, फूट गया, किस्मत फूटा है, कुछ फलदायक नहीं है। ये सब वर्ड याद रखना। और भी क्या है ना, यूजलेस, जिसका कोई और भी है, इसका बंजर है, बंजर का मतलब बता ही दिया, ड्राई, स्टेराइल, फ्यूट, फूट गया किस्मत। नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड का मतलब है इनफर्टाइल, खारिज कर देना, इनवैलिड है। नल एंड वॉइड का मतलब कोई नतीजा नहीं निकलना, इनवैलिड। और कॉन्सिक्वेंस मतलब नतीजा निकलना, और इनकॉन्सिक्वेंशियल मतलब कोई नतीजा नहीं निकलना, बेकार। इसको आप डेसोलेट लैंड भी बोलते हो। डेसोलेट का मतलब ना बंजर से ज्यादा लोनली होता है, जिसको सबने, मतलब इनफर्टाइल है तो सबने उसको छोड़ दिया। ये डेसोलेट का मतलब सैड भी होता है, लोगों में भी यूज कर सकते हैं। अनप्रोडक्टिव है, इन वेन, बेकार चला गया। इनफिकेंट, फिकेंट याद रखना, फिकेंट मतलब फर्टाइल, और इनफिकेंट इनफर्टाइल। पोटेंट का मतलब है पावरफुल, और इम्पोर्टेंट मतलब जो पावरलेस है, इनफर्टाइल। वीक है, वीक लैंड होता है ना, बंजर है। और ये तो काम का है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोमेंटस है, फर्टाइल है। ये जो प्रोलिफिक है ना, इसका दो मतलब होता है। एक प्रोलिफिक का मतलब होता है फर्टाइल, एक प्रोलिफिक का मतलब जो चीज उपजाऊ है, वहाँ चीजें भी तो बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, अबंडेंट भी हो सकता है। और एक प्रोलिफिक एक्सपोर्ट के सेंस में जाता है, एक्सपोर्ट लोग ही फर्टाइल अबंडेंट लिखते हैं, प्रोलिफिक राइटर। और ये हमने आरा से याद किया, आरा, यानी आरा इज अ प्लेस इन बिहार। आरा का जो लैंड होता है ना, आरा इज अ प्लेस, आरा का लैंड इज वेरी फर्टाइल। और अरब कंट्रीज भी तेल के मामले में तो फर्टाइल है। ये हो गया हमारा प्रोडक्टिव, ओके, फ्रीक्वेंट हो गया, हाँ, फ्रीक्वेंट इज फर्टाइल, ये हो गया हमारा। एक और वर्ड करके फिर नए वाले वर्ड्स पे चलते हैं। अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं, फिर हम लोग नए वर्ड्स पे चलेंगे, ठीक है। ऑफिशियस वर्ड याद रखना। सबको भर भर के आशीर्वाद दे दिया, ठीक है, भर भर के आशीर्वाद दे दिया, एकदम बहुत अच्छे से दे दिया, लेकिन क्या बोलूं मैं, आपको परफॉर्म करना है। ऑफिशियस होता है, और एक वर्ड है ऑफिशियल। अब एग्जाम में क्या करेंगे, ऑफिशियस वर्ड देके इसके ऑप्शन में फॉर्मल दे देंगे। अगर आपको लगेगा ये ऑफिशियस और ऑफिशियल सेम है, नहीं, ऑफिशियल मतलब औपचारिक, ये फॉर्मल है। ये ऑफिशियस लोग बोलते हैं ना, जो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं ऑफिस में जाके ना, होता है ना कुछ लोग ऑफिस में जो बॉस होते हैं बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, वो किसी पे भारी पड़ना, तानाशाही टाइप वाला, वो सी होते हैं, डोमिनेट करते हैं। सेल्फ असर्टिव, असर्ट करना मतलब सेल्फ, अपनी बातों को दमदार तरीके से रखना, मैं जो बोल रहा हूँ ना वही सही है। जा जाके अच्छे से एग्जाम दीजिए आप। ओपिनियटेड, ओपिनियनेटेड वो लोग होते हैं ना, जो अपना अपना ओपिनियन बना के रखा है, किसी के बारे में ना अपने अपना ओपिनियन बना लिया, आप चेंज नहीं करो, मैं जो बोल रहा हूँ ना वही सही है। डिक्टेटर है, हिटलर की तरह, तानाशाही, ओवर बियरिंग है। मेडलसम का मतलब भी वही लोग होते हैं, मेडल करना मतलब दूसरे के काम में ना टांग अड़ा के अपना बॉसी एटीट्यूड दिखाना। हाई हैंडेड, ये वर्ड तो एकदम याद करो, हाई हैंडेड लोग भी वही होते हैं जो अपने आपको बहुत ज्यादा हाई समझते हैं। ये पेरेंट्री वर्ड याद रखो, एग्जाम का फेवरेट है। कैसे याद रखोगे, इसका मतलब भी होता है जो लोग बहुत तानाशाही होते हैं। कैसे याद करोगे, प्रेम से नहीं मानता है इसको, तानाशाही करके मानना होता है। अच्छा, क्या पारंपरिक है,
अच्छा, पेरेंटरी तो पारंपरिक है, पारंपरिक विचारों को मानता है और अपने नियम कानून लगाता है, बहुत बॉसी है। अच्छा, अच्छा, पेरेंटरी, परम, 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 अपने रीति रिवाज को मानता है, पारंपरिक है। 13 को छोड़ दिया मैंने। अच्छा, 13 गलती से छोड़ दिया, कोई बात नहीं। इतना पीटूंगी ना, आप क्या गिफ्ट दे रहे हैं, एक कपड़ा लगाऊंगी इसको गिफ्ट में, गिव यू बिग स्लैप। कौन सा गिफ्ट दे रहे हैं, सिर्फ आके ना क्लास को डिस्ट्रैक्ट करना है, क्लास में पढ़ाई हो रहा था ना किसी को ना, बस मेरे पास आओगे ना, ये सब बात तो बस एक थप्पड़ मिलेगा, एक थप्पड़। क्लास सब ठीक ठाक चल रहा है ना, कुछ बोल के ना सबको सबकी तरफ भटकाया जाए। हाँ, ऑफिशियल्स लोग होते हैं और ये तो है बहुत पेरेंटरी, मतलब पारंपरिक है, पारंपरिक रीति रिवाज को मानता है, एकदम बॉसी है। ये तो हम्बल है, ये तो बेचारा बहुत विनम्र है। ट्रैक्टेबल है, ट्रैक्टेबल। अभी मैंने एक मॉक करवाया था, उसमें एक वर्ड था इनट्रैक्टेबल, प्रोसेस में था, और एक था इनट्रेसेबल। इनट्रेसेबल मतलब जिसका कोई छाप वगैरह नहीं है, जिसका अता पता नहीं है। इनट्रेसेबल मतलब भाग गया तो अता पता नहीं मिल रहा है। और इनट्रैक्टेबल मतलब जिसको ट्रैक में नहीं लाया जा सकता, जिसको रास्ते में नहीं लाया जा सकता, वो जिद्दी है, बहुत जिद्दी है, जिसको ट्रेस नहीं किया जा सकता, जिसका कोई हाँ। तो ये वाला ट्रैक्टेबल, ट्रैक्टेबल लोग जिद्दी नहीं होते, तुरंत रास्ते पे आ जाते हैं। ये न्यू वर्ड नहीं है, ओके, न्यू नहीं बोलना। मीक, मीक का मतलब भी बहुत जेंटल। कंप्लाई, प्लाई करना मतलब बात को मान जाना। एमिनेबल, सबमिसिव, जिद्दी नहीं होना, तुरंत सरेंडर कर देना, यील्डिंग हो जाना, सब कर लिया। रिवीजन हो रहा है, रिवीजन तो एक और रिवीजन कर लेते हैं, ये मैंने छोड़ दिया है। ये ना किसी को धोखा देना, जिसके भर भर के वोट जाएंगे, कोई ना कोई तो एक एग्जाम में आएगा ही। धोखा देना, चीट करना। उसने ज्यूरी को धोखा दिया, आपको याद होगा मैंने परज्यूरी करवाया था। ज्यूरी, ज्यूरी मतलब जजेस को गलत गवाही देकर जजेस को धोखा दिया, तो परज्यूरी नाउन है और परज्यूर वर्ब है, धोखा देना, ज्यूरी को धोखा दिया। हाँ, ज्यूरी को धोखा दिया। और डिसीव करना, किसी को मिसलीड करना, लीड करना मतलब पथभ्रष्ट करना, गलत रास्ते पे फॉल्सिफाई करना। पर गाई गाई तो बता दिया है, गाइस 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 करके, डिसगाइज मतलब किसी के वेश में अपने आप को छुपा के धोखा देना, गाई आ गया। गलीबल, गलीबल मतलब वो लोग है ना जिसको आसानी से धोखा देके बेवकूफ बनाया जा सकता है, इसमें भी गलीबल है। और गाइल, गाइल करना में भी गाइस है, गाइस गाइस करके धोखा दे रहे हैं, बिगाइल, इसमें भी गाई है। गाय की तरह सीधा साधा कोई धोखा दे देता है, बिगाइल करना। फैब्रिकेट क्या करना, फैब्रिकेट का मतलब है मनगढ़ंत कहानी बना के बेवकूफ बनाना। डिल्यूड बताया, डिल्यूड का मतलब भी है धोखा, धोखा, लूडो में धोखा दिया, शतरंज के गेम में कौरवों ने पांडवों को धोखा दिया, डिल्यूड। और डिल्यूज अलग है, डिल्यूज का मतलब होता है बाढ़, फ्लड, फ्लड। हुडविंक कैसे याद किया आपने? हुडविंक, दिल्ली के ड्यूड हो गए, हाँ। हम्म, ये तो किया ही था आपने, दिल्ली, दिल्ली के ड्यूड धोखेबाज होते हैं। हुडी पहनकर धोखा दिया, हाँ, हुडी वाला जैकेट पहनकर धोखा दिया, चोरी किया, हुडी। स्विंडल भी पता है, स्विंडलर, धोखेबाज, चीट, फॉल्सिफाई, टेक इन। आज मैं आपको यूट्यूब पे टेक वाला फ्रेजल वर्क करवाऊंगी। टेक इन का दो मतलब होता है, तो एक तो धोखा वाला होगा, किसी को ड्यूप करना। हाँ, दिल्ली के ड्यूब सही में धोखेबाज होते हैं, तो थोड़ा सा कुछ भी प्रोसेस में है ना तो रोक देना। बैम्बूजल, बैम्बूजल का मतलब भी है, मतलब किसी को ना चकाचौंध करके, सामने वाले को मतलब चकाचौंध कर देना, धोखा देना। कजन ने धोखा दिया, प्री वेरिकेट, पहले से वेरीफाई करो, पहले से वेरीफाई करो नहीं तो धोखा मिलेगा। जैसे अभी अब आपने ये वो किया ना, प्री केरियस, पहले से केयर करो नहीं तो खतरे में पड़ जाओगे, धोखा मिलेगा। उसी तरह प्री वेरिकेट, पहले से वेरीफाई करो नहीं तो धोखा मिलेगा। सर्कमवेंट, सर्कमवेंट मतलब सर्कल, गोल गोल घुमाकर बात कर रहा है, धोखा दे रहा है, सीधा मुद्दे पे नहीं आ रहा, गोल गोल घुमा के सामने वाले को धोखा दे रहा है। और धोखा देने का तो पता ही है, कंफर्म करना, प्रूफ करना, एसर्ट करना, वैलिडेट करना मतलब वेरीफाई करना, ऑथेंटिक, सही बताना, एडवाइस देना, किसी को धोखा नहीं देना, गाइड करना, एनलाइटन करना। हाँ, ठीक करती हैं लड़कियां, बहुत धोखा देती है। सामने वाला बेवकूफ बनने के लिए रेडी है तो देगी धोखा, जो रेडी है बेवकूफ बनने के लिए उसको मिल जाता है, लड़कियां देती है धोखा, बेवकूफों को ही धोखा मिलता है। विंडिकेट नहीं, विंडिकेट तो विंडिकेट का मतलब बदला भी लेना और एक जस्टिफाई भी करना। और हमारा पुराना वर्ड्स का रिवीजन हो गया, कम से कम हमारे 14 पुराने वर्ड्स रिवीजन हो गए। रिवीजन थोड़ा जल्दी करेंगे, एक बार मैं रिवीजन और बार बार आप रिवीजन। गाइड करना, किसी को मदद करना, धोखा नहीं देना, आगे वाले और यूज करना, यूज करने के पहले एग्जामिन कर लेना, तब ये वाला। ये इनकी उम्र है धोखा देने की, धोखा खाने की। एक सब सब एज का एक डिमांड होता है। अभी आपका एज है, अभी आप 16 साल के नहीं हो ना, 15-16 साल के, कोई भी धोखा दे दे रहा है या आपको समझाया जा रहा है, मैच्योर हो गए हो, तो आपको पता चलेगा। कौन सा करना है? ओम वाला कर लिया था ना, ओम। जो लोग बहुत ज्यादा अनबैलेंस हो जाते हैं, संयम खो देते हैं, ओम ओम किया जाता है उसको शांत करने के लिए, ओम वाला हो गया था आप लोग। नॉन चैलेंट, नॉन चलान कर दिया, फिर भी उसको फर्क नहीं पड़ा। नॉन चैलेंट लोग होते हैं ना यार, नॉन चैलेंट लोग होते हैं, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है किसी चीज से, एकदम अनकंसर्न है। चलान, चलान कट गया उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उदासीन है, कोई फर्क, चलान, चलान से याद करो, नॉन चलान कटने के बाद भी इनडिफरेंट, इनडिफरेंट लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपेथेटिक होते हैं। ये भी हो गया है। धोखा खाते खाते एक्सपीरियंस मिला है। देखा था, एक बच्चे का इंटरव्यू लिया था उस दिन, सीनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर का इंटरव्यू लिया था, तो उसका मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो धोखा, मैं बहुत मेच्योरिटी के साथ अपना रिलेशनशिप खत्म कर दिया है, बोल रहा है 5 साल हो गए, अब मुझे कुछ नहीं पता है उसके बारे में ना उसको कुछ। नॉन चैलेंज, नॉन चैलेंज मतलब उदासीन, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है, अनकंसर्न, अनकंसर्न, उसको कोई चिंता नहीं। आपत्ति करवाया है ना, आपत्ति, रूट वन में करवाया था। पैथी का मतलब होता है, पैथी का मतलब है फीलिंग, फीलिंग, फीलिंग। और अपैथी का मतलब, अ का मतलब होता है नो, किसी तरह का नो फीलिंग, कोई फीलिंग नहीं है, उदासीन, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है उसको। हाँ, डिफरेंट का मतलब ये मत समझना कि डिफरेंट का मतलब है अलग और इनडिफरेंट का मतलब है नो अलग। डिफरेंट तो हम लोगों के लिए भी यूज कर लेते हैं, चीजों के लिए भी, बट इनडिफरेंट हमेशा लोगों के लिए। इनडिफरेंट लोग होते हैं ना जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं होता है। हिंदी में क्या लिखोगे, उदास क्या बोल रही है, उदासीन इंग्लिश वर्ड है,
उदासीन कोई फर्क नहीं पड़ना, ये इंग्लिश वर्ड है लेकिन मैं बोल रही हूँ। स्टोइक वर्ड याद रखना, ये आपका वन वर्ड में ऐसा आता है, ऐसा आ जाएगा, वन हु इज, ये वन वर्ड में आता है। ये वाला रिवीजन नहीं है, ये असली वर्ड है। वन हु इज इनडिफरेंट ऐसा आ जाएगा वन वर्ड में, वन हु इज इनडिफरेंट टू द पेन्स एंड प्लेजर्स ऑफ अदर्स, ऐसा आ जाएगा वन वर्ड में, और इसका आंसर होगा स्टोइक। ये व्यक्ति ना जिसके दूसरे के दुर्दर्द से मतलब है, ना दूसरे के खुशी से मतलब है। एंटीपैथी अलग है, एंटीपैथी तो दुश्मन हो गया आपका, एलोपैथी इतना खराब नहीं है, फर्क नहीं पड़ना। एंटीपैथी इज दुश्मन। तो एंटीपैथी इज नेगेटिव वर्ड, अंदर कोई पैशन नहीं है, कोई जुनून पैशन नहीं है, डिसपैशनेट है, कोई अंदर से उत्साह नहीं है, उदासीन है। और ये है सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इतना सॉलिड व्यक्ति है ना, दुख से कोई फर्क नहीं, सुख से फर्क। इम्पैसिव, हाँ याद रखना है। पैसिव का मतलब क्या होता है आपको? पैसिव का मतलब एक्टिव है, आप एक्टिव का मतलब है सक्रिय, पैसिव मतलब निष्क्रिय, पैसिव का मतलब है डल, डल। और एक है इम्पैसिव, इम्पैसिव लोग ना मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। लीकवार्म, लीकवार्म वो भी लोग वही होते हैं ना जो थोड़े अनकंसर्न होते हैं। लीकवार्म ऐसा होता है ना, बहुत ज्यादा मतलब रिस्पॉन्स अच्छा। लीकवार्म, लीकवार्म एक तो गुनगुने पानी को बोलते हैं लीकवार्म वाटर। कोई आता है आपको तो आपने किसी को बहुत वार्म रिस्पॉन्स देते हो, और किसी को तो एकदम रिस्पॉन्स ही नहीं देते। और ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स का मतलब है ना बहुत गर्मजोशी से नहीं दिया आपने, ठीक है, ठंडा ठंडा रिस्पॉन्स दिया, ये हो चुका है ना, ठीक है, कोई बात नहीं है। परफंक्ट्री का भी मतलब होता है बहुत केयरलेस वे में रिस्पॉन्स दिया। तो अपनी फैक्ट्री पे रहता है, किसी के पर ध्यान नहीं देता है, अच्छा, सिर्फ अपनी फैक्ट्री के बारे में चिंता रहता है, दूसरे की फैक्ट्री के बारे में चिंता नहीं करता है, ठीक है। हाँ ये भी हो सकता है, देखो पैसिव सिंपैथी, एक होता है पैसिव सिंपैथी। किसी को ना एक तो एक्टिव सिंपैथी दिखा रहे हैं, और एक पैसिव सिंपैथी का मतलब होता है ना, इन एक पैसिव का मतलब वो बहुत सक्रिय होकर डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर नहीं कर रहे, इनडायरेक्ट सिंपैथी। कभी कभी कुछ हो जाता है ना तो हम डायरेक्टली सिंपैथी मतलब सामने वाले के पास जाके डायरेक्टली सहानुभूति नहीं दिखाते, इनडायरेक्ट वे में दिखाते हैं, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत था, ये है, उसी को बोलते हैं पैसिव सिंपैथी। सिर्फ अपने कुछ करना नहीं, सिर्फ बोलना, इनडायरेक्टली सिर्फ सिंपैथी दिखा रहे हैं, इनडायरेक्टली अपने शब्दों से, एक्टिवली जाके उसकी हेल्प नहीं कर रहे। एक पैसिव इनडायरेक्ट सेंस में भी जा सकता है। तो ये नॉन चैलेंज लोग जिसको कोई फर्क वगैरह नहीं पड़ता है, नॉन चैलेंज का ना 2-3 वर्ड याद रखना। नॉन चैलेंज लोग ना जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक तो अपैथेटिक एग्जाम का फेवरेट वर्ड है, अपैथेटिक कोई फीलिंग वगैरह नहीं, कोई उदासीन है। इनडिफरेंट याद रखना, इनडिफरेंट याद रखना ये सब। और स्टोइक याद रखना, उदासीन में स्टोइक याद रखना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और स्टोलिड भी याद रखना, स्टोलिड कोल्ड फिश, स्टोलिड याद रखना। इम्पैसिव, इम्पैशनेट कोई पैशन वगैरह नहीं है, इम्पैसिव सब इंपॉर्टेंट वर्ड, ये सब बहुत मिलेगा। स्टोइक, स्टोलिड अनकंसर्न है, कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, फ्लेगमेटिक है। और ये तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, उत्साह से भरा हुआ है, एकदम रिस्पॉन्स देता है, इंटरेस्टेड है, इंटेंस, इंटेंस का मतलब बहुत तीव्र, किसी चीज की बहुत ज्यादा तीव्रता। समुद्र मंथन बैच को ना फटाफट खत्म करके प्रैक्टिस शुरू करना है। ये वोकैब का कोर्स है ना, हाँ, ये आपको क्या लग रहा है ये वोकैब का ही कोर्स है? ये वोकैब समुद्र मंथन का बैच है जो छूट गया है, मैंने बहुत वर्ड्स पहले करवा दिया है, ठीक है, 62 तक हमने पहले कर लिया, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। इसका रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। अब समुद्र मंथन का बैच इतना जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि अब प्रैक्टिस बैच आएगा, प्रैक्टिस बैच आएगा समुद्र मंथन। नहीं जयप्रकाश, अगर आपका सब्सक्रिप्शन एंड होने वाला है ना तो रिन्यू करवाइए, रिन्यू करवाइए, जब तक एग्जाम्स जब तक सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना, जुड़े रहिए अटेंडेंस, जुड़े रहिए, जुड़े रहिए, नहीं तो लिंक टूट जाएगा, लिंक टूट जाएगा, जुड़े रहना है। वर्ड्स याद हो जाते हैं जो सर, और एग्जाम में आते हैं तो आप कंफ्यूज इसलिए हो जाते हो ना, क्योंकि आपने ना सिर्फ वर्ड्स को याद रखा है, प्रैक्टिस नहीं किया। असली खेल प्रैक्टिस का है, जब 4 आ गया है तो कैसे एलिमिनेट करते हैं, हो जाएगा। एसोटेरिक ये शायद मैंने करवा दिया है ना, समुद्र मंथन का पहला कोर्स नहीं देखना है, समुद्र मंथन 3 देखिए, सब काम हो जाएगा। ये मैंने शायद करवा दिया, ऐसा ट्रिक बताया कि कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, ये तो करवा दिया है, इसका रिवीजन कर लो, करवाया है मैंने। और एसोटेरिक मैंने एसोफेगस से बताया, एसोफेगस बायोलॉजी में पता है, इसो फूड पाइप है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अनक्लियर है, ये हो गया है ना, अनक्लियर है, कॉम्प्रिहेंसिबल मतलब समझा जा सके, और इनकॉम्प्रिहेंसिबल इसको समझा ना जा सके, अनक्लियर है, रिवाइज कर लो, रिवाइज कर लो। एब्स्ट्यूज में करवाया है ना, हाँ, सही बोला, एब्स्ट्यूज में करवाया है, एब्स्ट्यूज में। एब्स उसके उसके एब्स अभी क्लियर नहीं हुए, उसका एब्स क्लियर नहीं है, उसको अभी जिम करना होगा, उसमें करवाया। हाँ आरती तुम क्यों लेट आई हो, क्लियर एग्जांपल दो। तो इनआर्टिकुलेट इज अनक्लियर, आर्क ऐसा आर्क बनाया कि कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा था। एम्बिगुअस का मतलब भी होता है, ये करवा दिया, डाउटफुल। एम्बिगुअस मतलब संदिग्ध, डाउटफुल। क्रिप्टिक, क्रिप्टोकरेंसी होता है या क्रिप्टोग्राफी होता है, कोड लैंग्वेज में लिखते हैं, अनक्लियर लैंग्वेज में। डूबियस का मतलब भी है डाउटफुल, डाउटफुल। इक्विवोकल का बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं इक्विवोकल और अनइक्विवोकल। उनको लगता है कि अन वाले वर्ड ना, अन वाला वर्ड तो नेगेटिव होता है, नहीं, इक्विवोकल मतलब इक्वल, दोनों साइड इक्वल बोल रहा है, पता ही नहीं चल रहा। इक्विवोकल का मतलब अनक्लियर होता है, और अनइक्विवोकल का मतलब है क्लियर, तो ध्यान रखना है। अनइक्विवोकल पॉजिटिव वर्ड है, इक्विवोकल अनक्लियर, नेगेटिव। और इंटेलिजेंट, ये तो पढ़ा दिया है। आंख में नींबू डाल दिया है, कहाँ पे है, आंख में नींबू डाल दिया है। नेबुलस,
ये तो मैंने बताया था, हम लोग का नाक जब जाम होता है तो नेबुलाइज़र डालते हैं, जब नाक अनक्लियर होता है ना सर्दी की वजह से, आँख में नींबू डाल दिया, कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है, नेबुलाइज़र से याद करवाया था। और नेबुलस क्लाउड्स भी होते हैं, नेबुलस क्लाउड्स, क्लाउड्स मतलब धुंधला, अंधेरा, अनक्लियर, आँख में नींबू डाल दिया। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मतलब तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ है। और एक होता है इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल मतलब जो चीज़ें आसानी से समझा जा सके, बहुत क्लियर है। और अनइंटेलिजिबल मतलब जो क्लियर नहीं, करवा दिया मैंने। वेग भी पता है, ऑब्सक्यूर है, एक्सप्लिसिट मतलब जिसको एक्सप्लेन किया जा सके क्लियरली, और इम्प्लिसिट मतलब जो क्लियर नहीं, करवा दिया। इंटेलिजिबल एसेट भी होता है। यस, मैं देखती हूँ जैसे समुद्र मंथन बैच खत्म होगा ना, जैसे समुद्र मंथन का बैच खत्म होगा तो प्रैक्टिस के नाम पे ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखती हूँ क्या करना है। ए टू जेड सीरीज जो है ना हम लोग पूरा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ए टू जेड को प्रैक्टिस करने का हम लोग की कोशिश यही रहेगी ना कि इसको हम लोग की प्रैक्टिस यही रहेगी कि 15-20 क्लास में खत्म कर लेना। 26 लेटर्स है, 15-20 क्लास में खत्म कर लेना। ए टू जेड सीरीज पर खत्म करना, रिकंडक्ट पूर्ण कंडक्ट करो क्योंकि पहला वाला अनक्लियर है। फिर आपने इसका वो भी किया था, इसका आपने वो भी किया था ना, उसमें मैंने लिखवाया था, आपने लिखा हुआ ओरेक्युलर। ओरल, ओरल से बता दो, ओरल का मतलब है माउथ, कृष्ण जी के माउथ में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था। ओरेक्युलर, और एक होता है अनकैनी, अनकैनी का मतलब भी होता है अनक्लियर, अनक्लियर, नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। मिस्टीरियस, ग्रामर का प्रैक्टिस बैच थर्सडे से आ रहा है, थर्सडे और ट्यूसडे को चलेगा, ट्यूसडे और थर्सडे। हेजी, हेजी का मतलब भी होता है धुंधला, हेजी पिक्चर्स होते हैं ना बहुत धुंधला। रानी टेन कोड लगा लीजिएगा, लगा लीजिएगा, लगा लीजिएगा, माने तो लगा लीजिएगा। हाँ, टर्बिड भी कर सकते हैं। एक होता है टर्जिड, टर्जिड मतलब एकदम स्वोलन है। टर्जिड ना कोई भी चीज में पानी, पानी से फुला हुआ है, ये टर्जिड लोग बहुत घमंडी भी होते हैं, स्वोलन एकदम घमंडी। और एक होता है टर्बिड, एक टर्बिड का मतलब होता है अनक्लियर, अनक्लियर। ओसोफेगस का मतलब भी होता है अनक्लियर, टर्जिड सेल्स, जो सेल्स वाटर अब्सॉर्ब कर लेते हैं, स्वेल हो जाते हैं। ये तो मैंने करवा दिया। ओके, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड में जा रही हूँ, कुछ कुछ मैंने करवा दिया था। और ये तो कॉम्प्रिहेंसिबल, आपके एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन आता है ना, कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंड करना या कॉम्प्रिहेंशन में पीक्यूआरएस आता है, पैसेज आता है, पैसेज किस लिए आता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को जज करने। तो कॉम्प्रिहेंसिबल मतलब जिसको आसानी से समझा जा सके। कौन सा पिक क्लियर है, मुझे करवा दिया। कौन सा पिक मैंने अपने अपने प्रोफाइल पे लगाऊं, वही पिक लगाऊंगी ना जो क्लियर है। लिम्पिड, लिम्पिड इज लिक्विड, लिक्विड क्लियर है। आरती तुम क्यों लेट आई हो, क्लियर एग्जांपल दो, इसे करवा दिया। एविडेंट को एविडेंस, एविडेंस मतलब सबूत के थ्रू क्लियर किया गया, नोटिसेबल बनाया गया, नोटिस देखने योग्य बनाया गया, नोटिसेबल है मतलब देखने योग्य है, क्लियर है। यूसिड रूट वर्ड में यहाँ किया था हमने, पर्सपिकुअस, पर्सपिकुअस और कॉन्स्पिकुअस दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। और मैंने साथ साथ ये भी बताया था, अगर आपको याद होगा, पर्सपिकेशियस, और बोला था उससे, मैं आपको बोला था कि ये दोनों वर्ड में कंफ्यूज मत होना, दोनों में यहाँ भी पिक है, कौन सा पिक लगाऊं, कौन सा पिक लगाऊं, ये दोनों का मतलब होता है क्लियर। और पर्सपिकेशियस का मतलब क्या है, जो हमारे नए वाले बच्चे हैं ना वो देख लेंगे रिकॉर्डेड, ये पर्सपिकुअस का मतलब होता है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट। टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, आपका बैच एक बहुत खूबसूरत बैच है, मुझे ऐसे बच्चे से बहुत ज्यादा सिलेक्शन मिलता है। पता चला कि मार्च में बैच खत्म हो रहा है और एग्जाम है जुलाई में, ऐसे वाले बैच वाले स्टूडेंट्स ना बहुत सिलेक्शन देते हैं, इसलिए ऐसे वाले बच्चों की आत्मा जाग चुकी होती है कि जो भी है ना प्रैक्टिस का खेल है। तो मेरे को अप्रैल मई जून जुलाई तो ऐसे वाले बैचेस में मेरे को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस का टाइम मिल जाता है, ठीक है। तो बस प्रैक्टिस बैचेस में आते रहेगा। अब जैसे समुद्र मंथन खत्म होगा, जिन बच्चों ने समुद्र मंथन एक बार कर लिया है, जब भी रिवाइज करने का मन होगा नोट से करना, नोट से करना, और नोट से ग्रामर रिवाइज करना। और आपको कुछ नहीं करना, समुद्र मंथन की तरफ दोबारा नहीं देखना है, फाउंडेशन बैच की तरफ दोबारा नहीं देखना है, भर भर के मार्च से अब लेकर जुलाई तक में हर प्रैक्टिस बैच में आ जाना। चाहे वो प्रैक्टिस बैच रिकॉर्डेड हो, मैंने रिकॉर्डेड वाला अपने से करो, लाइव वाला मेरा, आपका सिलेक्शन पक्का है। आपका एग्जाम जुलाई में होगा अभी, मतलब अगर हम की बात करें जुलाई में आपके पास बहुत टाइम है, सब एक्सपर्ट हो जाओगे तब तक। ये मत करना, और ये मत सोचना कि मेरा कोर्स खत्म हो गया, मैं तो बहुत चालाक हूँ। मैंने तो अनअकैडमी का ना 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लिया था, और 3 मंथ्स में ना मैंने तो समुद्र मंथन का बैच भी ले लिया मैंने कहा, मैंने कोर्स भी कर लिया, और मैं तो बहुत चालाक हूँ, मेरे से चालाक कुछ नहीं है, सब मेरा कवर हो गया, लेकिन आपको कुछ नहीं हुआ है। अभी तो आपने ट्रेलर देखा, अगर आपने ये नहीं किया ना तो ये भी नहीं लिया होता सब्सक्रिप्शन, यूट्यूब से भी पढ़ लिया होता। असली खेल तो ये है, अब होगा। चालाक में आपको नहीं समझ लेना है। पर यूज मतलब लाइट, जिस चीज पे लाइट पड़ता है पढ़ा दिया। ल्यूसिड क्लियर, एक्सप्लिसिट है, एक्सप्लिसिट का उल्टा होता है इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट इज क्लियर, एक्सप्लिसिट इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, ऑब्वियस, एपरेंट, पारदर्शी। कोहेरेंट का मतलब भी होता है बहुत क्लियर, कोहेरेंट मतलब कोई भी चीज बहुत सिस्टमैटिकली अरेंज किया गया। प्रेपोजिशन का लेसन वाला शीट में बहुत परेशान हूँ, तो आप प्रेपोजिशन का लेसन वाला शीट से आप परेशान मत हो। आज से ना आपकी परेशानी आज ही मैं पूरी करती हूँ, आज से 3:30 बजे वाली बैच में ना प्रेपोजिशन चलेगा, ठीक है। तो आप क्या करो ना, वैसे ना ये अनअकैडमी में इधर-उधर कर देता है, बैच को पता है क्या-क्या इधर-उधर करते रहता है, इसी वजह से दिक्कत हो जाती है। आपको प्रिपरेशन चैप्टर, वैसे तो सब बैच में प्रिपरेशन मैंने पढ़ाया है, कोई टॉपिक छोड़ा नहीं है। अगर आपको प्रिपरेशन नहीं मिल रहा है ना, तो आप आज आप 2-4 दिन प्रिपरेशन का बैच को लाइव कर लो, हो जाएगा। मतलब परेशान नहीं होना है, ढूँढ-ढूँढ के परेशान नहीं होना है, यहाँ से कर लीजिए लाइव। नहीं, एपेक्स बैच में है भाई, आपको ना मिल नहीं रहा होगा। ये क्या करते हैं ना, ये अनअकैडमी वाले ने ये वाला जो प्रॉब्लम किया है ना, अब मैंने डाँट दिया है, अब नहीं करते हैं।
ये क्या करते हैं ना, अपने से मेरे बैच को पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कर देते हैं। बैच तो एक ही रहता है, ये पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के चक्कर में ना टॉपिक इधर-उधर हो जाता है। अब नहीं करते हैं, डांट दिया कि मेरे को भी 1 2 3 में नहीं आया, उसी में इधर-उधर हो गया होगा। लेकिन आज आप आ जाना, आज आप प्रिपरेशन करने आ सकते हो। एलोक्वेंट, लोक लोक का मतलब होता है बोलना, जो लोग बहुत स्पष्ट बोलते हैं, एक्सप्रेसिव अपनी बातों को क्लियरली एक्सप्रेस करते हैं। पीटूंगी नहीं, तो पीटूंगी वैभव ने बताइए ना कि ये बैच मतलब ये वो क्या बैंक में आएगा, बैंक का क्या कुछ अलग है, बैंक का कुछ अलग क्या बना हुआ है, ओपन चैलेंज है, कोई भी उठा के ले आओ, कोई भी वर्ड उठा के ले आओ बैंकिंग में जो इसमें ना हो। बट ध्यान रखना है कि बैंकिंग में हम वर्ड का मीनिंग अकॉर्डिंग टू पैसेज देखते हैं, पैसेज में इसका मतलब क्या निकल रहा है, बैंक में आएगा, बैंक वाले भी समझने से उठा के ही बनाए हैं। तो ये तो कर लिया, जो चीजें क्लियर है अनक्लियर है। अब आओ नेक्स्ट वाला, ये नया वाला वर्ड, ये नया वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है। अब आप कहाँ कंफ्यूज होने वाले हो, बैंक में कैप्टिव, कैप्टिव और एक वर्ड होता है कैप्टिविटी, ठीक है। ये गुलाम भी नाउन है, गुलाम कॉमन नाउन है और गुलामी भाववाचक संज्ञा है तो दोनों नाउन गुलामी में, ठीक है। हाँ, स्लेवरी है ना। पागल बच्चे हैं नहीं। ये तो बहुत स्मार्ट गर्ल है भाई, ज्यादा दूसरे की प्रॉब्लम्स में मत जाओ, अपने पे ध्यान दो, अपने पे ध्यान दो, नहीं तो आपकी दिशा भटक जाएगी, ठीक है। अपने पे ध्यान देना है, ज्यादा किसी को गाइड नहीं करना है। कैप्टिव का मतलब होता है गुलाम, और ये कैप्टिविटी इज गुलामी, और एक वर्ड होता है ना कैप्टिवेट, ये वर्ड याद रखना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। कैप्टिवेट, कैप्टिवेट का मतलब होता है आकर्षित करना, किसी को अट्रैक्ट करना, किसी को अल्योर करना, लियोर का भी मतलब होता है अट्रैक्ट करना, किसी को एंटाइज करना। डाउट बॉक्स की हीरोइन है, सही बोला है। दिशा बताने आ रही है, एंटाइज करना, अपनी ओर आकर्षित करना, ये तो अलग वर्ड है, स्पेलिंग देख लो। ये है कैप्टिव, है कैप्टिव बीई, और ये कैप्टिविटी, और ये कैप्टिवेट या वेरी कैप्टिवेटिंग, जैसे किसी की ब्यूटी बहुत कैप्टिवेटिंग होती है, बहुत अट्रैक्टिव ब्यूटी होती है। कंफ्यूज मत होना, सेंटेंस को ध्यान से देखो। चैट करने आते हैं वही बोल रहे हैं, और हमारे बच्चे एक आना लड़के हमारे एक आना 100 बीमार सब वहीं पे लगे हुए हैं। अब देखो इसको हम लोग याद करेंगे, कैप्टिव, कैप्शियस का मतलब तो झगड़ालू हो गया, उसका कैप किसी ने छीन लिया। कैप्टिव बहुत कपटी है, वो कैप्टिवेट वाला अलग है, कैप्टिव कैप्टिव है, बहुत कपटी है, बहुत कपटी है, इसीलिए तो उसको गुलाम बना दिया गया, गुलाम बना दिया तो कपटी है, इसीलिए उसको जेल में डाल दिया गया। कैप्टिव, कैप्टिविटी का मतलब होता है बंधक बनाना, कैद करना, कपटी है। कपटी, कपटी किसको बोलते हैं, कपटी लोग कौन होते हैं, बहुत कनिंग होते हैं, बहुत चालाक, हमेशा दूसरे को धोखा देते हैं। धूर्त होते हैं, वही कनिंग है, जिसको वेरी श्रूड कनिंग बदमाश, कपटी बोलते हैं। ये छल कपटी, छल कपटी, छल कर करके सामने वाले को बेवकूफ बनाना, बहुत वल्पाइन होते हैं, हाँ, लोमड़ी की तरह चालाक होते हैं, वेरी गुड, धोखेबाज। कपटी या कैप्चर कर लिया गया, उसको कैप्चर से भी याद है, कैप्चर कर लिया गया, गुलाम बना के रखा है, तो कैप्टिविटी का हिंदी लिख लो, गुलामी में रहना, बंधक बनाना, गुलामी बनाना। जयप्रकाश वाइब्रेट कर रहा है ना, सही बोल रहे हैं, इसका देखा मैंने, इसको ना होता है गुलामी में बंधक बना के रखना, सफल हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो कैप्टिविटी में रखना, बंधक बना के रखना, इम्प्रिजनमेंट में रखना पड़ता है, ओके, इम्प्रिजनमेंट में रखना है, कैद करके, कौन फाइन नहीं दिया, कन्फाइन करना, कन्फाइन करना मतलब एकदम कोई भी चीज को ना सीमित कर देना, रिस्ट्रिक्शन लगा देना, उसके मूवमेंट पे सॉरी रिस्ट्रिक्शन लगा देना, ठीक है? कौन फाइन नहीं दिया है उसको जेल में डाल दिया जाएगा, बंधक बना दिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा। ईटी वाले वर्ड जनरली नाउन, नाउन देख के ही पता चल रहा है, TION सब नाउन। बॉन्डेज, बॉन्डेज का मतलब भी होता है गुलामी, जैसे आपसे बॉन्ड, आर्मी वगैरह में भी भाई कहीं भी बॉन्ड भरवा लिया जाता है, जैसे बोलते हैं ना ये 15 साल का बॉन्ड है, 15 साल में मतलब आप मेरे अंडर में काम करोगे, आप नहीं जा सकते हो, तो बॉन्डेज में रखना, कैद करके बॉन्डेज बना में रखना, बॉन्ड भरवा लिया जाता है। स्लेवरी तो पता है, स्लेवरी तो पता है, स्लेव मतलब गुलाम और स्लेवरी इज गुलाम। इनकार्सरेशन, इनकार्सरेशन कैसे याद करोगे, इनकार, कार में क्या है वो, कौन सा आता है, अरे वो CID और वो सब वाला में देखें, कार मतलब देखते हो, कार में किडनैप करके ले जाते हैं, मारुति ओमनी वाला कार होता है। इन कार, इन मतलब में, इन कार मतलब कार में उसको बंधक बना के ले गया गया, किडनैप करके बंधक बना के गुलामी में, ओमनी वैन में, कार में राशन बंधक बना के थोड़ी ले जा रहे हो। बॉन्डेज में इन कार उसको बंधक बना के ले गया गया, उसको रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। इसका एक और अच्छा सा वर्ड है, गुलामी का एक और अच्छा सा वर्ड है, सर्फडम भी लिख लीजिए, सर्फ, सर्फ डम, ये भी कर लीजिए। इम्पाउंडमेंट, पाउंड, उसने पाउंड पे नहीं किया, इंग्लैंड का करेंसी है पाउंड, पाउंड वगैरह पे नहीं किया, फाइन पे नहीं किया, पाउंड वगैरह नहीं किया, इम्पाउंडमेंट में रखा है, बंधक बना के। इंटर्नमेंट, इंटर्नमेंट को याद करो, इंटर्नशिप करते हो ऐसा कुछ नहीं है। इंटर्नशिप में क्या होता है, इंटर्नशिप में ना आप किसी के अंडर काम करते हो, याद करने के लिए बोल रही हूँ, इंटर्नशिप कर रहे हो ना, किसी के अंडर जाके इंटर्नशिप, किसी के अंडर, किसी के नीचे जाके इंटर्नशिप कर रहे हो, तो इंटर्नमेंट में रहते हैं, आपको गुलाम बना के आपको काम करवाते हैं, बहुत ज्यादा काम करवाते हैं, आपको सिखाने के पर्पज से जो काम करवाएंगे अपने अंडर में सभी करवाएंगे। CA में भी करते हैं, लॉ में भी करते हैं, हर जगह करते हैं, हर जगह इंटर्नशिप तो हर जगह करते हैं। अच्छा, कर देने से मना किया तो उसको बंधक बना लिया, अच्छा, कर कर मतलब टैक्स देने से मना किया उसको बंधक बना लिया, तो इंटर्नशिप में भी गुलाम बना के रखते हैं। सर्फ,
सरफदम कैसे याद रखोगे? सरफदम सरफदम का मतलब भी होता है गुलामी। ये सर्फ का मतलब होता है गुलाम, सर्फ इज गुलाम, स्लेव्स को ही बोलते हैं। होस्टेज बना लिया, हाँ होस्टेज भी होता है। होस्टेज का मतलब भी होता है बंधक बना के रखना। लद्दाख में इंटरनेट को बैन कर दिया था, गुलाम बना दिया था। सर्फ नहीं दिया सर्फ नहीं दिया है, सिर्फ गुलाम बना दिया। स्लेव का मतलब गुलाम होता है। सर्फदम, सर्फ वैसे उसको बोलते हैं। सर लोग गुलाम बना के रखते हैं इसको। सर्व नहीं किया, हाँ उसने सर्व नहीं किया, अपनी सेवाओं को ठीक से नहीं कर रहा था, उसको गुलाम बना दिया। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे अमित, बर्थडे आपको आशीर्वाद दे दिया। आपका बर्थडे टुडे इज 27th ना। सर्विस नहीं दिया, सर्विस नहीं दिया अपना, सर्व नहीं किया, सिर्फ गुलाम बना दिया। हर्ष का भी बर्थडे है, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे हर्ष। क्या बात करनी है? जयप्रकाश रिपोर्ट कर दूं तुम्हें? अच्छा आपके पास भी अथॉरिटी है रिपोर्ट करने का? हाँ मेरा मुंह ठीक है जयप्रकाश को जीने दो अपनी जिंदगी। भाई पहली बार लाइव क्लास में आया हूँ। ओके कुछ डाउट पूछ रहा हूँ, ऐसे मैसेज मत करो। क्या पूछ रहे हैं बोलिए संदीप, क्या डाउट है आपका? क्या डाउट है आपका? कंजंक्शन टॉपिक से रन ऑफ का डाउट है तो आप लोगों को ना एक नंबर प्रोवाइड कर देती। इसी दिन ना स्पेशल क्लास में डाउट वगैरह हाँ इनको माफ कर दिया मैंने। अभी मैं आपका कोई टेंशन मत लेना, एक डाउट का भी अब तो सब एग्जाम वगैरह खत्म हो रहा है ना, सब एग्जाम वगैरह खत्म हो जा रहा है। 10 तारीख के बाद बस वीक में एक दिन, वीक में किसी एक दिन देखते हैं। ग्रुप ग्रुप में नहीं कर सकता, ग्रुप में नहीं, ग्रुप में बहुत मुश्किल होता है। डाउट इतना नीचे चला जाता है, इतना कमेंट्स आ चुका होता है ना, बात करती देखती किस दिन उसको किया जा सकता है। अब सब एग्जाम से फ्री हो गए हम लोग। क्या पूछना चाह क्या रहे हैं संदीप? सर हाँ गुस्से का मतलब ये बंधक बना के रखना। ये तो फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, आजादी, लिबर्टी में रखना। लाइसेंस का मतलब होता है किसी चीज का परमिशन दे देना, उसको बंधक बना के नहीं रखना। इस आदमी का ईमान अच्छा है, ठीक है, ईमान, इस आदमी का ईमान अच्छा है, इसलिए इसको बंधक नहीं बनाओ, उसको फ्री दो, इसको रिलीज करो, रिलीज करो। इस मैन को आजाद करो, इसका ईमान अच्छा है, ठीक है, बंधक नहीं बनाना। तो आ गया आपका आपका फेवरेट वर्ड, ये तो अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लैंडस्टाइन, क्लैंड बैक, बैक। कैंडल को छुपा के रखते हैं। हाँ, जहाँ पे लाइट चली जाती है ना, जहाँ पे लाइट वगैरह बहुत जाती है, आप देखते हो जब लाइट चली जाती है सब लोग कैंडल को ढूंढने लगते हैं, और जब लाइट चली गई है कैंडल मिलता ही नहीं, ढूंढ रहे हैं सब लोग। मदर क्या करते हैं ना, घर में जो मदर होते हैं वो तो सबसे ज्यादा समझदार है, तो वो क्या करते हैं ना, किसी एक जगह पर कैंडल को छुपा के रख देते हैं। नहीं तो छोटे बच्चे भी है ना, उन्हें कैंडल दिख जाता है ना, उसको वेस्ट कर देते हैं, वेस्ट कर देंगे, हैप्पी बर्थडे खेल खेल के वेस्ट कर देते हैं। तो कैंडल को छुपा के रखा जाता है ताकि मदर छुपा के जगह रख देते हैं ताकि लाइट चली जाए ना तो वो उसको मिल जाए। मतलब क्लैंडस्टाइन, क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत सीक्रेट है, छुपा के रखना, सीक्रेट है, सीक्रेट है, छुपा के रखना, सीक्रेट है, हिडन है, हिडन है, सीक्रेट तो पता है, हिडन भी पता है, हिडन है। हाँ और अब देखो कंसील, छोटे बच्चे में हम लोग जहाँ पे कैंडल दिख जाए ना छोटे बच्चे बर्थडे मनाने लगते हैं। कंसीलर लगाते हैं, लड़कियों को पता है, कंसीलर कंसीलर लगाते हैं ना वो फेस पे दाग धब्बा को छुपाने के लिए कंसीलर लगा के फिर मेकअप वगैरह होता है। तो रिवील करना मतलब उजागर करना, रिवील उजागर करना, और कंसील मतलब छुपाना, छुपाना। सबसे पहले कंसीलर लगाते हैं। रेप्टाइल और स्नेक हिडन रहते हैं, क्लैंडस्टाइन रेप्टाइल और स्नेक। माउथ छुपाने के लिए लड़कियां नहीं लगाती है, माउथ क्यों छुपाएगी वो? अपना माउथ बोलेगी कैसे, माउथ छुपाएगी? वो फेस पे लगाती है, मुंह के अंदर नहीं लगाती है, फेस पे लगाती है। लड़के भी लगाते हैं, लड़के लगाते हैं पर इनको ज्यादा जरूरत पड़ती है तो ये नहीं लगाते, सोचे छोड़ दो। लड़कियां अगर लड़कियों को थोड़ी सी जरूरत पड़ती है तो वो लगा लेते हैं एक नीस पिंपल्स छुपाने के लिए। कंसीलर होता है, दाग धब्बे हटा देना। कंसील करना मतलब छुपा के रखना, छुपा के सीक्रेट छुपा के रखना, प्राइवेट रखना, प्राइवेट छुपा के। सरप्टिशियस को याद कर लो, सरप्टिशियस का मतलब है सर्प, सर्प, सर्प मतलब सांप, सांप बोलते हैं इज अ हिडन स्नेक, हिडन एनिमी, सांप की तरह है, छुपा हुआ सांप, देखो छुप के रहता है, वो भी अटैक कर देता है। स्टेल्दी को कैसे याद करोगे? स्टेल्दी का मतलब भी है कोई भी काम स्टेल्दी वे में किया, स्टेल्दी मतलब चोरी छुपे, कैसे कैसे याद रखोगे? ग्रास इन द स्नेक हिडन एनिमी। काला गोरा ना, ये सब जो ड्रामा कर रहे हो ना, वो काले होते हैं वो गोरे होते हैं, ये सब की दुनिया से बाहर निकलिए, काले गोरे की दुनिया से ग्रो अप। स्टेल्दी में ही छुपा हुआ है स्टील, स्टील छुपा हुआ है। तो कोई भी स्टील करता है चोरी छुपे ना, सामने थोड़ी चोरी करेगा, हिडन चोरी छुपे स्टील करता है। स्टेल्दी, बेचारी गर्ल्स को कुछ नहीं करना पड़ता है, वो शौक से करते हैं। वो सब तो ब्यूटीफुल होते हैं ना पहले से, तो अभी जो चीज ब्यूटीफुल है उसको एनहांस करने के लिए करते हैं। गोला गारा रेसिज्म ना, ये वाला, चलो इसके काला है गोरा है ये कर रहे हो ना, हम लोग इसे एक वर्ड याद करेंगे, ये आपके वन वर्ड में आता है। ये आपने साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड हुआ था ना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, काले गोरे का भेदभाव, तो आज हम लोग इसे एक वर्ड याद कर लिया, अपार्थाइड, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में भेदभाव जो नेल्सन मंडेला जी, तो उसको अपार्थाइड बोलते हैं, ये वन वर्ड में आता है।
तो इसका मतलब ये होता है स्टेल्दी का मतलब स्टील चोरी छुपे हिडन वे में किया। और अब याद रखो एक वर्ड होता है कोवर्ट और एक वर्ड होता है कोवर्ट। स्टेल्थ फाइटर जेट भी होता है चोरी छुपे अटैक करके आ जाता है। कोवर्ट में कवर है कोवर्ट है मतलब हिडन है छुपा हुआ है। और ये वाला तो कोवर्ट है इसमें से कवर हटा दिया तो ये तो एक्सपोज हो गया है छुपा हुआ नहीं है रिवील है कोवर्ट। फोर्टिव फोर्टिव वर्ड याद करना फोर्टिव फोर्टिव को याद करना फर फर होता है ना जो शीप होते हैं भेड़ होते हैं शीप वगैरह का बॉडी छुपा हुआ होता है हिडन होता है फर से रोए से फर फर फोर्टिव का मतलब ये होता है हिडन छुपा हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फर उसकी बॉडी रोआ से छुपा हुआ है फर से हिडन सबका मतलब है हिडन हिडन। और इसमें एक दो वर्ड और याद मतलब लिख लीजिए एक अल्टीरियर भी होता है अल्टीरियर आई डोंट हैव एनी अल्टीरियर मोटिव मेरा कोई छुपा हुआ मोटिव नहीं है इस एडवाइस देने के पीछे मेरा कोई छुपा हुआ इंटेंशन नहीं है अल्टीरियर अल्टीरियर का मतलब भी होता है हिडन छुपा हुआ। और भी आएगा एक तो व्हील करना व्हील व्हील का मतलब होता है घूंघट वीईआईएल घूंघट से क्या करते हैं छुपाते हैं और अनवील करना इस उजागर करना। इंटीरियर से याद करो इंटीरियर एकदम अंदरूनी है छुपा हुआ। ठीक है अल्टीरियर मोटिव अल्टीरियर मतलब कोई छुपा हुआ मोटिव। कंसील करना छुपाना है देखिए फटाफट इसको लिखिए कैमोफ्लेज अलग है कैमोफ्लेज में ना थोड़ा धोखा वाला सेंस है अपने आप को एक तो वर्ब है ये कैमोफ्लेज करना अपने आप को किसी के वेश में छुपा लेना सामने वाले को बेवकूफ बनाने लिख लिया वेल वेल बोलते हैं व्हील जो घूंघट होते हैं ना वेल वेल उससे पूरे चेहरे को छुपाते हैं। घूंघट में भी जो बॉलीवुड वाला घूंघट हॉलीवुड के घूंघट अलग होते हैं उनका हेड तक होता है इंडियन वाला घूंघट अलग होता है। व्हील करना मतलब छुपाना कवर करना। और एक है अनवील जैसे प्राइम मिनिस्टर ने इस स्टैचू को अनवील किया जो अनवील का मतलब है अनकवर किया इसमें से कवर हटाया लोगों के सामने रिवील किया रिवील एक्सपोज करना सामने वाले। बॉलीवुड में हम लोग का व्हील होता है अगर देखा होगा ना जो हमारे हॉलीवुड के हीरोइंस होते हैं ना वो हैक लगाते हैं उनका व्हील लेस का होता है ऐसे हेड तक ही होता है हल्का सा होता है उनका भी घूंघट होता है। हाँ हल्का सा सुंदर सा दिखता है। अच्छा इंडिया में भी लर लर का मतलब ये हाँ लर्किंग है छुपा हुआ किया गया वाला। और ये लोग है ना जो काम चोरी छुपे करते हैं कुछ लोग होते हैं जो हिडन काम करते हैं चोरी छुपे कुछ लोग ओपन होते हैं वेरी क्लियर होते हैं फोर्थ राइट होते हैं फोर्थ राइट राइट मतलब जो है सामने ओके बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। ये वर्ड याद रखना ओवर्ट मतलब कवर करना और ओवर्ट मतलब खुलेआम कोई भी चीज छुपा हुआ नहीं है रिवील कंसील का उल्टा रिवील। ये वर्ड याद रखना अबव बोर्ड लोग होते हैं ना जो कोई काम चोरी छुपे नहीं करते हैं ये लोग बहुत ऑनेस्ट होते हैं। बोर्ड के सारे मेंबर्स ऑनेस्ट होते हैं स्क्रूलेस होते हैं कैंडिड होते हैं कोई भी चीज छुपाते नहीं। अबव बोर्ड वर्ड एकदम याद रखना जो लोग ईमानदार होते हैं ना हम लोग उसको बोलते हैं अबव बोर्ड है बोर्ड के मेंबर्स ईमानदार है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है कैंडिड है कैंडिड में भी फ्रैंक है बोल्ड है स्ट्रेट फॉरवर्ड है कोई भी चीज छुपाता नहीं है। एरियो तो पढ़े लिखे लोग है स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो बोर्ड याद रखना। फोर्थ राइट है ये अपराइट भी होते हैं अपराइट का मतलब भी होता है राइट राइट जो बोलते हैं सही बोलते हैं ऑनेस्ट स्क्रूलेस कितना सारा हमने किया है। आउटस्पोकन थोड़ा अलग हो गया आउटस्पोकन का मतलब होता है ना दुस्साहस करना थोड़ा नेगेटिव चला नेगेटिव वर्ड का मतलब होता है टालना। हाँ वर्ड थोड़ी हो प्यूरिटेनिकल है प्यूरिटेनिकल लोग भी वही होते हैं बहुत प्योर होते हैं ऑनेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है जो है सामने सब तो आप लोगों को याद है छोटे से डिक्शनरी बन गए हो। अब ये भी आ गया ये तो शायद मैंने करवा दिया शायद बात को शायद करवा दिया है बात को गोल गोल घुमाकर बोलना सर्किट बताया था जैसे गोल गोल सीधा नहीं सर्क्यूटस लोग होते हैं ना बात को गोल गोल घुमाकर बोलते हैं शायद करवा दिया घुमा फिरा कर बात को करना इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में बात को करना डायरेक्टली नहीं बोलना। राउंड अबाउट को हिंदी में क्या बोलते हैं गोलंबर या गोल चक्कर चौराहा जैसे यहाँ से भी उड़ जा रहा है यहाँ से भी उड़ ये गोलम राउंड अबाउट बात को गोल गोल घुमा के बोलना राउंड बीट बीट अबाउट द बुश होता है जैसे राउंड अबाउट मैनर में बात को कहा मतलब बात को गोल गोल घुमा के सीधा नहीं बोला बीट अबाउट द बुश होता है। सर्कम लोकेशन में किया था शायद हमने यहाँ इनडायरेक्ट है डीवीएस देवी वैष्णो देवी का रास्ता ना बहुत घुमावदार है वैष्णो देवी का रास्ता सीधा नहीं है बहुत घुमावदार है ऐसे किया था चलो रिविजन हो जाएगा रूट वर्ड में किया था। ऑब्लिक सन का डायरेक्ट रेज है और सन का इनडायरेक्ट रेज लैब ये जो लैब होता है ना लैब में आपने काम किया होगा लैबोरेटरी का रास्ता बहुत घुमावदार होता है। तिरछा टॉर्चुअस एक तो टॉर्चर बताया था टॉर्चर का मतलब है प्रताड़ित करना एक टॉर्चुअस का मतलब है ट्विस्टेड टेढ़ा मेढ़ा वाइंडिंग रैम्बलिंग रैम का मतलब भी होता है टेढ़ा मेढ़ा। सर्कम लोक्यूशन लोक वर्ड में किया था सर लोक मतलब बोलना और सर्कम मतलब आपको गोल गोल घुमा के बोलना। सर्पेंट का मतलब है सांप सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा। रिवर्स भूल भुलैया रिवर्स मीएंडरिंग रिवर्स होता है ना जो रिवर्स सीधा नहीं फ्लो करता है मीएंडरिंग होता है। सिनुअस सिनुअस भी बता सिनुअस लीव्स होता है टेढ़ा मेढ़ा लीव्स का जो पैटर्न होता है वो किया और हमने क्रूकेड भी किया। एक तो क्रूकेड का मतलब बदमाश होता है ये देती एक क्रिकेट का मतलब ये मैंने सब लिखवाया था एक क्रिकेट इज धोखेबाज बदमाश और एक क्रिकेट का मतलब होता है ट्विस्टेड घुमावदार zigzag zigzag ये हमने कर लिया। क्रिकेट मतलब बुढ़ा होता है अरे ऐसा कुछ भी नहीं है वो यूएस वर्ड लगा है ना वो यूएस वाला एडजेक्टिव क्रिकेट तो कोई 4 साल का भी क्रिकेट 15-16 साल के बच्चा भी क्रिकेट हो सकता है बच्चा तो क्रिकेट नहीं होता है सारा चालाकी ना 12-13 10-12 साल के बाद झूठ बोलना पेरेंट्स को शुरू कर देते हो सारी चालाकी और क्रिकेट में यहीं से स्टार्ट होता है अरे चल दिमाग चलना शुरू हो जाता है बचपन में दिमाग थोड़ी चलता है। सर्पेंटाइन सारा पीछे हिडन है सर्पेंटाइन तो घुमावदार है। एक क्रिकेट का मतलब बदमाश भी होता है यू क्रिकेट फेलो
2 ईयर का बच्चा ना कभी नहीं सुना है 2 साल का बच्चा झूठ बोल रहा है, 2 साल का बच्चा झूठ बोल रहा है। लैबोरेटरी को लैब से याद करो, लैब ये जो प्रयोगशाला है ना, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब का रास्ता बहुत घुमावदार होता है। यहाँ ये एसिड रखा है, यहाँ ये रखा है, घुमावदार होता है। 2 साल का बच्चा प्रॉपर बोलता ही नहीं है, मतलब बोलता तो है, झूठ कहाँ से बोल देगा। पर ये तो बातों को ना बहुत घुमा घुमा के बोलना, सीधा मुद्दे पे नहीं आना, सीधा मुद्दे पे नहीं आना। आप लोगों के जो बच्चे होंगे ना, हो सकता है कि आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो, न्यू जनरेशन को, आप लोग के बच्चे 2 साल में झूठ बोलेंगे, झूठ बोलेंगे। फिर आप लोग स्मार्ट और झूठ बोलने में हो कि बच्चा आपके 2 साल में झूठ बोलने लगेगा। और ये तो डायरेक्ट बोलना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कैंडिड, ये सब है, बातों को घुमाना फिराना नहीं है, जो है सामने बोलो, सामने बोलना। हम सच्चे हैं, ओके। किसी का भी बच्चा 2 साल में बच्चों को इतनी समझ थोड़ी है। कहाँ से आते हैं ये लोग हम। ये है डिमिन्यूटिव, डिमी, मिनी वर्ड जहाँ भी आ गया, मिनी का मतलब ही होता है ना छोटा, छोटा। तो ये मिनी वर्ड में माइन्यूट आ गया, ये जो मिनी से भी ज्यादा, इसका एंटोनिम ज्यादा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम तो सबको पता है, मिनी वर्ड में माइन्यूट आ गया, इसको मिनट मत करना, माइन्यूट पढ़ना। माइन्यूट में भी मिनी वर्ड है ना छोटा। एक है मिनिएचर, मिनिएचर में भी लिखना नहीं बता दे, मिनी में भी छोटा, मिनिस्क्यूल, मिनिस्क्यूल में भी मिनी वर्ड है, मिनी का मतलब ये छोटा। उसी तरह एक वर्ड है डिमिन्यूटिव, डिमिन्यूटिव का मतलब है कोई भी चीज साइज में बहुत छोटा। इमेंसिपेशन तो बताया, इसका ईमान अच्छा है, ईमान 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 अच्छा है, इसको रिलीज करो, तो छोटा है, मिनी का मतलब डिमिन्यूटिव। पिटी, पिटी का मतलब भी होता है छोटा, लिख सकते हो, बहुत पिटी सा है, बहुत छोटा है। पिटी है, टर्स है, टर्स का मतलब ये वैसे साइज में छोटा होता है। ये डिमिन्यूटिव, डिमिन्यूटिव का मतलब है बहुत टाइनी, स्मॉल, लिटिल। पिग्मीज, ये कहीं पिग्मीज वगैरह के बारे में सुना है, कहीं कुछ पढ़ा है हिस्ट्री वगैरह में, पिग्मीज वगैरह जनजाति है, हाँ। तो ये जनजाति नहीं पढ़ा है। पिग्मीज बहुत छोटे होते हैं, बौने होते हैं, छोटे होते हैं, ड्वार्फ होते हैं, ड्वार्फ का मतलब भी बौना होता है, छोटा। ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ा होगा, अफ्रीका के हैं। पिग्मी गैमी इज द स्मॉलेस्ट फिश, शॉर्ट हाइटेड होते हैं, शॉर्ट हाइटेड। ड्वार्फ, ड्वार्फ प्लैनेट पढ़ा है आपने, कौन सा है ड्वार्फ प्लैनेट, किसको माना जाता था? ड्वार्फ मतलब बौना, हाँ, तो प्लूटो ना, प्लूटो को, प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट। वेरी गुड। पिग्मी, लिलीपुट, अगर आपने वो लिलीपुट वाली कहानी पढ़ी होगी ना, लिलीपुट है मतलब बोल देते हैं ना, जो लोग छोटे होते हैं उसको लिलीपुट बोल देते हैं। ये आपने गलिवर्स ट्रैवल पढ़ा होगा ना, लिलीपुट वाली स्टोरी है, गलिवर्स ट्रैवल वाला कहानी है, उसमें लिलीपुट की कहानी है, छोटा है। मिनी का मतलब भी छोटा, मिनी अंडर साइज, साइज से छोटा। डॉर्फ का मतलब भी होता है बौना। और मिडजेट, मिडजेट का मतलब भी होता है छोटा, पिटी, पिड्डी। माइन्यूट तो पता है, ये जो वी होता है ना, न्यूज़पेपर में ये वर्ड मिलेगा, इन द वी आवर्स, ये जो चोरी हुई ना वी आवर्स में, ये जो एक वी का मतलब होता है घोर, एकदम घोर घोर, जो सुबह का समय होता है ना, जब हल्का अंधेरा रहता है, हल्का उजाला रहता है, जैसे मान के चलो सुबह के 3 बजे, 3-4 बजे वाले समय में वी आवर्स बोलते हैं। अब घोर है, अब घोर, वो तो अब घोर है, घोर का मतलब है हिट का, सुबह वाले समय को वी आवर्स बोलते हैं। और एक वी का मतलब होता है बहुत छोटा, इन द वी आवर आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा, माइन्यूट। चोरी करने आते हैं ना, इस समय से आते हैं 4 बजे, 3-3 बजे, 2-3 बजे सब गहरी नींद में सो रहे होते हैं ना, उसे क्या पता है कि हमारा बच्चा 3 बजे वो कैब भी याद करता है। सीएचएससी वाला बच्चा थोड़ी उसके घर में चोरी होगी, वो कैब याद करते रहता है। तो पता होना चाहिए, कुछ बच्चे पूरे दिन जगे रहते हैं, इंस्टा करते रहते हैं। ये वो तो खाने पीने से रिलेटेड है, दिस वो इज रिलेटेड टू खाना पीना, ईट। कोई मैथ्स कर रहा होता है, खेत वेत का फोटो भेज दिया है, पता नहीं। अच्छा, लो फिश होता है, इससे ज्यादा, इसके सिनोनिम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका एंटोनिम्स। तो इसे एंटोनिम्स को ना मेरे को, नहीं मेरे को ना बहुत टाइम लगने वाला है। यहाँ पे तो मैंने थोड़ा सा डाला है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाला है, कल कहीं मैंने ना आगे करवाया होगा, कहीं मैंने आगे करवाया होगा किसी में, पता नहीं किसी स्टूडेंट को याद है कि नहीं, कौन से में करवाया है, मैमोथ वगैरह में कहीं करवाया होगा, तो वहाँ हमें डिटेल में करना है, इतना थोड़ा सा काम नहीं होगा। ओके, हम तो बताएंगे कौन सा हमें किया है मैमोथ वगैरह, किसी को याद हो तो। बाय बाय करें, इनडिसिप्लिन है सब, इनडिसिप्लिन है। अभी मैं क्लास खत्म नहीं किया, बाय बाय कर रहे हैं। कल वगैरह में नहीं करवाया होगा, ढूंढ के लाना कल कहाँ पे करवाया है। कल में बहुत ज्यादा अच्छे से करवाया होगा, इतना थोड़ा से काम नहीं करने वाला, बस थोड़ी कहीं होगा, कहीं होगा, उसको ढूंढ लेंगे हम लोग। कल वाला टैली का भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो क्या है, आज फ्रेजल वर्ब का क्लास कर लेना, ठीक है। मैंने आपको 7-8 फ्रेजल वर्ब करवाया है, आज आपकी कॉपी में एक नया फ्रेजल वर्ब जुड़ेगा। 11:30 बजे वाली बैच हमारे स्टूडेंट्स करेंगे ही करेंगे। आज मैं टेक वाला फ्रेजल वर्ब करवाऊँ, लाइव नहीं आ पा रहे हो, किसी भी समय रिकॉर्डेड देख लेना और अपने नोट्स में ऐड कर लेना। ओके, चलो, थैंक यू।